नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे बर्निंग टॉपिक की, यानी कि हिजाब विवाद की। कर्नाटक में इन दिनों हिजाब को लेकर फसाद मचा हुआ है और कर्नाटक में ऐसा सियासी पारा चढ़ा है जिसकी लपेट में पूरा हिंदुस्तान दिखाई पड़ रहा है। अब इस मौके पर पाकिस्तान की एंट्री होती है। पाकिस्तान जैसा फर्जीवाड़ा करने वाला देश, आतंकियों के समर्थक वाला देश हिजाब पर भारत को ज्ञान देना चाह रहा है। हिजाब पहनना चाहिए या नहीं, इसको लेकर भारत में जो है वो बहस शुरू हो गई है। पहनने की ये आजादी है या तालिबानी रिवाज, इन बहसों के बीच सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई और ऐसे देश हैं जहां हिजाब को लेकर बहसबाजी जारी है। ऐसा बहस ना तो ये कोई नया है और ना ही ये भारत तक सीमित है। हमें समझना चाहिए कि दुनिया के कई ऐसे प्रोग्रेसिव देशों ने इस तरह के हिजाब को पहनने पर जो है वो प्रतिबंध लगाया हुआ है और खासकर मध्य पूर्व में विशेष रूप से महिलाओं के लिए ड्रेसिंग को लेकर कई तरह के नियम हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से देश हैं जिन्होंने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और हम शर्तिया ये कहेंगे आपसे कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो इन देशों को 2 पैसे का ज्ञान दे पाए। बात करेंगे सबसे पहले फ्रांस की। 2004 में फ्रांस ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का पहला देश है जहां पर सबसे पहले साल 2004 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा। इसके लिए फ्रांस सरकार ने कहा था कि ये कपड़े एक विशेष धर्म को परिभाषित करते हैं। इसके बाद फ्रांस सरकार ने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर भी चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था कि हिजाब पहनने वाले लोगों को फ्रांस में हम स्वागत नहीं करेंगे। रूस में भी प्रतिबंध लगा हुआ है। रूस ने साल 2012 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद यह मामला वहां की सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया और हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के सदाबहार फ्रेंड चीन की। चीन में भी हिजाब पर बैन है। चीन की शी जिनपिंग सरकार स्कूलों को लेकर भी वहां भी जो है उसने स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चीन के उत्सुल मुसलमानों के पारंपरिक पहनावे पर भी रोक लगाई गई है। चीन में धार्मिकता को परिभाषित करने वाले पहनावे के साथ स्कूली और सरकारी कार्यालयों में जो है वो एंट्री नहीं है। इसके अतिरिक्त चीन ने दाढ़ी बढ़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। पाकिस्तान जैसे देश के अंदर 2 पैसे की भी हिम्मत नहीं है जो वो खड़े होकर चीन को ज्ञान दे पाए। नीदरलैंड, चेहरा ढकना यहां अपराध है। बेल्जियम ने साल 2011 में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया। इसी तरह पड़ोसी मुल्क नीदरलैंड ने देखा देखी जो है वो कुछ सार्वजनिक स्थानों पर, जिसमें स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन, सरकारी भवनों में हिजाब या चेहरा ढकने की प्रथा पर रोक लगा दी। चार्ट बम धमाके के बाद हिजाब पर यहां रोक लग गया। मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है ये, जहां सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सरकार ने हिजाब या चेहरा ढकने की व्यवस्था साल 2015 से ही रोक लगा दी। इस पर आतंकी संगठन बोको हरम द्वारा किए गए बम हमलों में 34 लोगों की मौत के बाद सरकार ने यह कदम उठाया था। बुल्गारिया, यहां भी चेहरा ढकना गैर कानूनी है। संसद में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकना साल 2016 से गैर कानूनी बताया। आदेश दिया गया कि जो लोग इस नियम की अवहेलना करेंगे उन पर करीब 66,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सुरक्षा एजेंसियों को इस पर निगरानी का आदेश भी मिला हुआ है। डेनमार्क, दोबारा पकड़े जाने पर 85,000 तक का जुर्माना है। वहां संसद ने साल 2017 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगाया था। डेनमार्क में चेहरा ढकने पर करीब 12,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। दोबारा पकड़े जाने पर यह राशि बढ़कर करीब 85,000 हो जाती है। सीरिया, यहां भी मुस्लिम आबादी करीब 70% है। वहीं इजिप्ट में मुसलमानों की आबादी जो है वो 90%, लेकिन यहां की सरकारों ने भी विश्वविद्यालयों में साल 2010 और 2015 क्रमशः जो है वो पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब ऐसे में जिनको ये लग रहा है कि इस तरह के फैसले सिर्फ भारत के अंदर हो रहे हैं, पाकिस्तान जैसा देश जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, उनके लिए ये खबर है कि भैया देख लो, सच्चाई कुछ और है और जो तुम्हारा सच है वो असल में झूठ है। इस मामले में जो भी आगे अपडेट्स होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए भारत तक।